बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 23 रस की खीर, जो कि एक नज़्म है, रस की खीर। तो आज हम रस की खीर के बारे में पढ़ेंगे। एक रोज़ की बात है भाई, रस की हमने खीर पकाई। पहले रस गन्ने का निकाला, इसको हांडी में फिर डाला। यानी रस की खीर यानी गन्ने की रस की खीर बना रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि एक रोज़ की बात है, हमने रस की खीर बनाई। पहले जो हमने गन्ने का रस निकाला, फिर उसको हांडी में डाला, है ना। हांडी फिर चूल्हे पे चढ़ाई, उसके नीचे आग जलाई। चावल धोकर रस में डाले, रस को हिलाया धीरे धीरे। खिच खिच करके पकती जाती, हम सब से ये कहती जाती। यानी जब चावल या कोई चीज़ पकता है तो उसमें से आवाज़ आती ना, खिच खिच करके। तो ये कह रहे हैं कि चावल धोकर रस में डाल रहा है, उसके बाद उसको रस में डाल कर हमने हिलाया, धीरे धीरे पकना शुरू किया और खिच खिच करके वो पक रही थी। अब पकने के बाद क्या कह रही है, देखिए। किसने चावल हैं उपजाए, खेत में गन्ने किसने उगाए। पककर जब तैयार हुई तो दी कुछ खीर पड़ोसन भी को। खुश होकर हम सब ने खाई, खीर थी जैसे रस की मलाई। यानी सब कह रहे हैं खीर जब पकाएं तो कुछ जो है पड़ोसन को दिया हमने, पड़ोसन को दिया। खुश होकर सब ने मिलकर खीर खाई। खीर कैसी थी, बिल्कुल रस मलाई की तरह, बिल्कुल रसीली, है ना। तो ये लिखने वाले जो शायर, उनका नाम है खलील महमूदी। तो देखिए यहाँ पर ये रस की खीर पक रही है ना। ये वाला सफ़ा नंबर हमारा 72 हो गया ना कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे, पेज नंबर 73 पर, यानी 73 पर। तो देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ है उपजाना, उसका मतलब है उगाना, पैदा करना। तो यहाँ पर बोला था ना किसने चावल उपजाए, यानी किसने चावल पैदा किए, है ना, यानी किसने चावल उगाए। अब मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई शुरू हमारी। तो इसमें सवाल जवाब में 4 सवाल आते हैं, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए, रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल है ना, एक जुमले में जवाब लिखो, यानी एक जवाब जो है हमें एक जुमले में देना है। पहला है किस चीज़ की खीर पकाई गई, तो जवाब देख लीजिए। तो जवाब देखिए, रस की खीर पकाई गई। सवाल नंबर 2 है रस किस बर्तन में डाला गया, रस को हांडी में डाला गया। सवाल नंबर 3 है खीर पकते वक्त कैसी आवाज़ आ रही थी, खीर पकते वक्त खिच खिच की आवाज़ आ रही थी। सवाल नंबर 4 खीर किसको दी गई, जवाब देखिए खीर पड़ोसन बी को दी गई। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ भरो, यानी खाली जगह भरनी है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला सवाल है रस की हमने खीर पकाई। पहले रस गन्ने का निकाला, चावल धोकर रस में डाले, खीर थी जैसे रस की मलाई। ठीक है ना। तो ये सारे अच्छी तरह से भर लेंगे, खीर, गन्ने, रस, मलाई, है ना। अब सरगर्मी यानी एक्टिविटी, यहाँ गन्ने के रस में चावल की खीर पकाई गई है। खीर पकाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनके नाम लिखो। तो खीर पकाने के लिए चावल, दूध, शक्कर, सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। इसके अलावा आपके घर में और कौन सी चीज़ों की खीर बनती है वो लिख दीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पर गन्ने की खेती हो रही है ना। तो ये जो हमारा सबक हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे और उनको भी उनकी भी मतलब हेल्प हो सके, उनको भी सॉल्यूशन मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगले चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।